हाँ देखिए, उन्नति जी पिछले 10 वर्ष से केंद्र में भाजपा की सरकार है और हर वर्ष के बजट को भाजपा ऐतिहासिक बजट बताते आई है। और आज स्थिति ये है कि 10-10 ऐतिहासिक बजट आने के बाद देश की स्थिति क्या हुई है, ये आंकड़ों में हम समझ सकते हैं। आज देश में बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है, महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है, रुपया रिकॉर्ड स्तर पर नीचे जा चुका है, देश का कर्ज रिकॉर्ड स्तर पर है। जो 55 लाख करोड़ 2014 में था वो आज 205 लाख करोड़ हो चुका है। कृषि विकास दर रिकॉर्ड गिरावट में है। जो यूपीए सरकार में 4.5% हुआ करती थी वो आज 1.5% के भी नीचे है। आप देखिए किस प्रकार से देश में 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पर निर्भर हो गए, कैसे लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी और कैसे इस देश में भुखमरी बढ़ गई। विश्व भुखमरी सूचकांक बताता है कि 125 देशों की सूची में भारत का 111वां स्थान है और इस मामले में भारत बांग्लादेश श्रीलंका जैसे देशों से भी पिछड़ गया है। तो कहीं ना कहीं हर वर्ष में बजट लाकर उसको ऐतिहासिक बताना और आंकड़ों की माया जाल बुनना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम हो चुका है। भ्रम फैलाना और केवल चंद उद्योगपति और धन्ना सेठों के लिए काम करना, ये भाजपा का काम है। मैं आपको आंकड़ों के साथ साबित कर सकता हूं किस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में भारत में आर्थिक असमानता की खाई रिकॉर्ड बढ़ चुकी है। आप सोचिए कि 1% जनसंख्या के पास 40% धन आ चुका है। एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में 84% लोगों की जो आय है वो कम हो गई। तो कहीं ना कहीं इनके जितने भी भाई बोलने दो ना, पहले शान खान जी रिपोर्ट भी सबके साथ कोट करते जाइए। ठीक है, अभी अमित जी आपके पास आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, इसीलिए पहले सुन लीजिए। ठीक है, बीच में टोका टोकी मत। मैंने तो कोट किया किसका रिपोर्ट है। अरे भाई ठीक है, उसके लिए मैं हूं, उसके लिए मैं हूं अमित कर रहे हो आप। ठीक है, फिर वही बात कर रहे हो, मैं आपको भेज दूंगा, अपना नंबर दे देना, मैं आपको शान खान जी आप पैनल पर भी कोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई तिवारी जी के लिए बैठे क्या? तिवारी की बोखला कप मारने के लिए तिवारी की बोखला मत ना। ठीक है, एक मिनट ओपनिंग रिमार्क सबका हो जाने देते हैं, फिर चर्चा को एक एक करके। शान खान जी प्लीज, कोई पर्सनल कमेंट नहीं। अरे उन्नति जी, आप जो रिपोर्ट बता रहे हैं, बस इतनी सी दरख्वास्त है आपसे कि आप जो रिपोर्ट बता रहे हैं वो उसका नाम कोट कर दीजिए कि किसकी रिपोर्ट के आधार पर आप ही बता रहे हैं। अरे मैं सारी रिपोर्ट अभी आपको बता दूंगा जी, ठीक है ना। पहले मेरी बात पूरी हो जाए, उसके बाद आपको रिपोर्ट भी आपको दिखा दूंगा। अब देख लीजिए, अमित जी ये तरीका ठीक नहीं है। अमित जी प्लीज आप बोलिए। बौखला चुके हैं। बोलिए बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए इस सरकार ने केवल 10 वर्षों में चंद उद्योगपति और धन्ना सेठों की चाकरी करने के अलावा कुछ नहीं किया। इनका काम केवल चंद उद्योगपति और धन्ना सेठों की नौकरी करना है, उनके हितों में नीति बनाना है, उनकी तिजोरियों को भरना है और इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से लूट खसोट करना और अपनी पार्टी फंड में पैसा लेना है। इसीलिए मैं आशा करता हूं कि ये पहला बजट एनडीए सरकार का होगा। अब तक जो दो पंचवर्षीयों की सरकारें रही वो भाजपा भी सरकार नहीं थी, वो मोदी सरकार थी। ये पहली सरकार है जो एनडीए की सरकार है। तो मैं आशा करता हूं कि एनडीए सरकार इस बजट में आंकड़ों की माया जाल न बुनकर देश के गरीबों के बारे में सोचेगी, युवाओं के बारे में सोचेगी और जनहित का काम करेगी, ना कि उद्योगपति हित का काम करेगी। ठीक है, गरीब युवाओं के बारे में खासतौर से आपने कहा